हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी और आज की वीडियो में हम कुछ अहम टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप कम पैसों में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं जो कि बहुत कम पैसों में होंगी। ठीक है, अब अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और रात को बहुत ज़्यादा स्नो भी हुई है, और तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जो है वो ठंडे ठंडे तिल मिलाते हुए जो है वो ब्लॉग्स बना लूँ। ठीक है, और चलें मैं थोड़ी सी वॉक भी कर लेता हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है। ठीक है, ये इसी ईयर की ट्रिक है। वो है कि आपने आज़रबाईजान का वीज़ा लेना है सबसे पहले। ठीक है, इस चीज़ को समझ लें, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, ये जिस भी कंट्री से हैं, आज़रबाईजान का वीज़ा जो है वो आपको ई वीज़ा मिलता है, जिसको कहते हैं ई वीज़ा के हवाले से जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि ई वीज़ा क्या होता है। ठीक है, ई वीज़ा होता है इंटरनेट वीज़ा। आपने ऑनलाइन जाना है वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने हैं, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह। और अगर आपने वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे बनते हैं, जिसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, होटल बुकिंग चाहिए होती है, रिटर्न टिकट चाहिए होती है, और इसके अलावा पर्पस ऑफ विजिट चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें, सैलरी स्लिप्स, एनओसी, अगर आप टैक्स पेड हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है तो एफबीआर का टैक्स, आप इंडिया में अगर टैक्स पे करते हैं तो वो अपने टैक्स की जो भी रिसीट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो साथ लगानी है, और उसके बाद जो है वो आपने अप्लाई कर देना है आज़रबाईजान के लिए। इंडिया वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है आई थिंक, या ई वीज़ा भी अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इंडिया वालों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आप पूछेंगे कि जॉन भाई एजेंट तो हमसे 5 लाख 6 लाख मांगते हैं। भाई अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ $50 से $60 का आज़रबाईजान का ई वीज़ा है, जो कि आपको 3 से 4 दिन या 15 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेनी है आज़रबाईजान की, उसके बाद आपने लेनी है ट्रांजिट फ़्लाइट दुबई की। ठीक है जी, जितने भी लोग देख रहे हैं दुबई के लिए आपने ट्रांजिट फ़्लाइट लेनी है, और फिर आपने वहाँ से ट्रांजिट वीज़ा लेना है। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? ई वीज़ा होता है इंटरनेट वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वहाँ पे जाके वीज़ा ऑन अराइवल पे पहुँच जाते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियोस बनाई थी जिसमें ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से वीज़ा की टाइप कैसी होती है। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा काम भी रहा हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, तो इसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। अच्छा सॉरी, ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा होता है कि आप जैसे आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट, आप किसी जगह पे उतरते हो और आपकी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटे लेट है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आप जो है वो ट्रांजिट फ़्लाइट लेके उस कंट्री में घूम सकते हो। तो आप दुबई की ट्रांजिट फ़्लाइट ले लो, ट्रांजिट फ़्लाइट ले लो। कोशिश करो कि आप जो है वो पाकिस्तान से जो है वो आज़रबाईजान की फ़्लाइट लो, जो कि आप कोशिश करो कि जिसमें 2 से 3 दिन का गैप आ जाए। और दुबई जो ट्रांजिट वीज़ा देता है वो देता है आपको 3 दिन के लिए। ठीक है जी, 3 डेज़ का वीज़ा होता है। तो आप कोशिश करें एटलीस्ट जो अगली फ़्लाइट लें वो आप लें दुबई से। उससे क्या होगा, आपके टिकट के पैसे भी बच जाएंगे। होप जिन लोगों को समझ आ रही होगी, जो ट्रैवलर होंगे उनको समझ आ रही होगी, जो ट्रैवल नहीं करते उन्हें मेरी बात की शायद समझ ना भी आए। तो आपने जो पहली फ़्लाइट लेनी है वो सिर्फ दुबई तक की लेनी है, दुबई की लेनी है, और ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर देना है। आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होगा, आप दुबई में किसी भी होटल में जाएँ, थोड़ा सा घूमें फिरें, पर आपको जो पर्पज़ तो है, आपका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ तो ये है कि आपके पास जो है वो वीज़ाज़ लग जाएँ, आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। तो आप 1-2 दिन दुबई में घूमें किसी दोस्त रिश्तेदार के पास, अगर ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाइयों के ऑलरेडी लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो दुबई में घूमें। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डे है वो वहाँ से दुबई से फ़्लाइट लें। उससे क्या होगा, आप अगर दुबई से फ़्लाइट लेंगे तो आपको फ़्लाइट भी जो है वो चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, अफोर्डेबल पड़ेगी, चाहे आप इंडियन है या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है, जो भी। तो एक तो तरीका ये हो गया, ये है आज़रबाईजान और दुबई का वीज़ा, जो कि आपको टोटल टूर जो है वो सिर्फ $100 में पड़ जाता है, अगर मैं होटल इंक्लूड ना करूं और अदर जो भी है चीज़ें इंक्लूड ना करूं। सिर्फ ये 2 कंट्री का वीज़ा आपको $100 में पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका, ये 4 कंट्री के वीज़े जो है वो आपको विद टूर हर चीज़ के साथ आपको मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 4.5 लाख के अंदर। जब भी आप अप्लाई करें इन कंट्रीज़ की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते जाएं। ठीक है, सबसे पहले आप सिंगापुर की वेबसाइट पे जाएं, सिंगापुर इमिग्रेशन के ऊपर सिंगापुर का वीज़ा लें, फिर मलेशिया का वीज़ा लें, फिर थाईलैंड का वीज़ा लें, और फिर एंड में श्रीलंका का ई वीज़ा लें। ये सारे वीज़ाज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। जब आपके पास ये चारों वीज़ा हो जाएँ फिर अपना ट्रैवल स्टार्ट करें।
कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लें तो आप सिर्फ 4 लाख में ये 4 कंट्री घूम सकते हैं। अगर आपको सिंगापुर वीज़ा नहीं दे रहा स्पॉन्सरशिप लेटर की वजह से, या आपको वीज़ा अप्लाई करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप सिंगापुर को छोड़ भी सकते हैं। मलेशिया, थाईलैंड और जो है वो थर्ड कंट्री श्रीलंका आप जा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ होगी। अब लास्ट जो चीज़ है, चलते चलते देखें रोड भी ख़त्म होगी। अब लास्ट जो चीज़ है वो है साउथ अफ्रीका की साइड के वीज़े। साउथ अफ्रीका की साइड पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे वहाँ पे आप घूम के 3-4 कंट्रीज़ को एक ही साथ घूम के आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ा सकते हैं। और जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप ऐसे कंट्री चूज़ करें जिसका वीज़ा जो है वो स्टैम्प वीज़ा हो, स्टिकर वीज़ा हो। और दूसरी बात, कोशिश करें जिसमें आपका पैकेज जो है वो 1 से 1.5 लाख के अंदर पाकिस्तानी, और इंडियन की बात करूँ तो 70 से 75 हज़ार के अंदर जो है वो आपका पैकेज पूरा हो जाए। अब अगर आपके पास, अब आप पूछेंगे कि यार ये ट्रैवल हिस्ट्री क्यों बनानी है, क्योंकि अगर आपके पास एटलीस्ट आपके पास अगर जो है वो 6 कंट्री या 5 कंट्री, गुड 5 कंट्री के वीज़ाज़ होंगे जिसमें यूरोपियन 1 कंट्री शामिल है, तो आपको कनाडा इजीली वीज़ा दे देता है। आप कनाडा में आके अपनी लाइफ जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आप, बहुत सारे लोग पूछते हैं विज़िट वीज़े पे चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, विज़िट वीज़े पे चेंज कर सकते हैं, जॉब्स भी मिल जाती हैं। इस सब के लिए सब्सक्राइब कर लें। मेरी दूसरी वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह से जो है वो कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं। होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ गई होगी। और आप किस कंट्री से देख रहे हैं, अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इवन के मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मगर मैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए इन्फॉर्मेशन देने आया। होप आप लोग को वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखें ताकि लोगों को पता चल सके आप भी बाहर जाना चाहते हैं और शायद कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर कर दे। थैंक यू सो मच।